हम कंपटीशन एग्जाम में देखते हैं कि वर्गमूल से संबंधित कई प्रश्न पूछता है, जैसे कि पूछता है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल पूछता है, या फिर बड़ी संख्या दे देता है उसका वर्गमूल पूछता है, या फिर कई इस प्रकार के क्वेश्चन देता है कि जैसे वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल, वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन कैसे हल करते हैं, इनका क्या तरीका होता है। इस प्रकार के प्रश्न सीधे तरीके से हल किए जाते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि कैलकुलेशन करके अपन उसको पूरा कर पाएं। तो उसके लिए कुछ अपने ट्रिक होती हैं, उनका आप अध्ययन करते हैं। नमस्कार, मैं बलबीर गुर्जर आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अपन बात कर रहे हैं वर्गमूल की। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वर्गमूल होता क्या है, किस प्रकार किया जाता है। वर्गमूल अपन दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो प्रकार से। बात करें, एक तो अपने पास होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड विधि से। और दूसरी बात करें भाग विधि, जिसको वैदिक विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि से? भाग विधि से। देखिए, पहले तो अपने को क्वेश्चन का पूरा तरीका आना चाहिए, किस प्रकार अपन क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। उसके बाद में अपन ट्रिक देखते हैं, क्योंकि ये अपने बाई चांस एग्जाम में ट्रिक भूल भी जाए तो अपने को उसका पूरा तरीका पता होना चाहिए। एक तो होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। गुणनखंड विधि में अपन क्या करते हैं? गुणनखंड करके दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। कितने कितने के? दो दो संख्याओं के। और भाग विधि में अपन भाग विधि से करते हैं। एक अपना एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे कि अपने पास एक संख्या है, जैसे अपने लिया 1764। क्या की लिया? 1764, और इसका वर्गमूल करना है। और वर्गमूल करते हैं अपन, देखिए जैसे कि मान लीजिए गुणनखंड विधि से करना है। कौन सी विधि से करना है? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से करने के लिए अपने को गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए अपने को भाजकता के नियम पता होना चाहिए। गुणनखंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए? भाजकता के नियम। तो अपने को पता है सबसे पहले किसका जाएगा? 2 का जाएगा। 2 8 16, फिर 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। सम संख्या थी जब तक, कितने का गया? 2 का। अब सम नहीं है, अब कैसी है? विषम है। विषम है तो अपन 2 का नहीं जाएगा, 2 के बाद किसका चेक करेंगे? 3 का। 3 का क्या हुआ? 4 और 4 8, 8 और 1 9, और 9 में 3 का जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का चला जाएगा, तो अपन किसका देंगे? 3 का देंगे। 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 14 हो गए, 3 चौक 12, 2 बच गए, 21 हो गए, 3 7 21, फिर देखो 7 4 11 और 1 12, अभी भी 3 का जाएगा। 3 चौक 12, 2 बच गए, 27 हो गए, 3 नाम 27। आगे फिर जोड़कर देख लो, 9 और 4 13, अब 3 का नहीं जाता। 3 के बाद 5 का भी नहीं जाता, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 5 के बाद फिर किसका जाएगा? 7 का। और 7 का देंगे तो कितनी बार गया? 7 बार। और 7 का देंगे तो 1 बार। यानी कि 2 2 के अपने बनाए जोड़े, और जोड़े बन गए अपने पास 2 गुणा 3 गुणा 7। गुणा करके देखें, 7 दिया 21 और 21 दूनी 42। ये तो था अपने पास में गुणनखंड विधि का। आगे बात करें अपने एक क्वेश्चन भाग विधि से। कौन सी विधि से? भाग विधि से। जैसे कि अपने एक उदाहरण लेकर देखें, मान लीजिए एक संख्या आ गई अपने पास 1369, और कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो अपन भाग विधि जैसे प्रकार भाग करते थे, भाग देने के बाद घटाते हैं, फिर घटाने के बाद संख्या उतारते हैं, उसी प्रकार इन प्रश्नों में वो तरीका लगाना है। बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। सबसे पहले अपन इकाई की तरफ से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़े। किसकी तरफ से? इकाई के अंक की तरफ से। दो संख्याओं का एक जोड़ा, फिर दो संख्याओं का एक जोड़ा, दो दो का बनाते जाएंगे। लास्ट में मान लीजिए एक अकेला अंक बच जाए, जैसे ये है 2 जोड़ा, फिर अकेली संख्या बच गई, तो अकेला ही जोड़ा रहेगा। जब भी अपन यहाँ भाग देते हैं तो जोड़े में देना शुरू करते हैं, कभी भी एक संख्या में भाग नहीं देते हैं। अगर 1 का जोड़ा है तो फिर अकेले में देंगे, और 2 का जोड़ा है तो 2 में देंगे। ये चीज ध्यान रखनी है, जो जोड़ा है उसी में भाग देना है। यहाँ अपने को भाग किस में देना है? 13 में देना है। और जिसका भाग देंगे उसी से क्या करेंगे? गुणा। जैसे कि अपन ने 4 का भाग दिया तो 4 को 4 से ही गुणा करेंगे, कितने आएंगे? 16, जो कि अपने पास बड़ा है, भाग जाता नहीं है, तो अपन यहाँ 4 का भाग नहीं देंगे। तो 4 का नहीं देंगे तो फिर किसका देकर देखेंगे? 3 का। 3 का देंगे तो फिर 3 को किससे गुणा करेंगे? 3 से करेंगे, और 3 को 3 से गुणा किया तो क्या आया? 9, और 9 छोटा ही है, इसमें भाग चला गया। बाहर जोड़ते हैं, 3 और 3 कितना हुआ? 6, और अंदर घटाते हैं। अंदर भाग में जैसे घटाते हैं वैसे ही घटाना है। यहाँ कितने बच गए?
4 बच गई। आगे पूरा क्या उतार लिया अपन ने, जोड़ा। ध्यान रखना सब भाग में एक संख्या उतारते हैं और वर्गमूल में पूरा जोड़ा उतरता है। आगे जिसका यहाँ 3 का दिया था 3 लिख देंगे, यहाँ आगे जिसका भी भाग देंगे, जो भी संख्या लिखेंगे, जिससे जो भी संख्या बने वो यहाँ जो संख्या लिखी जाएगी उसी से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखते हैं ऐसी संख्या सोचते हैं कि इससे ज्यादा न जाए या इसके बराबर आ जाए। तो मान लीजिए आप यहाँ 6 लिखो, तो 6 को 6 से करेंगे तो 6 छंगा 36 हुआ। 36 का इकाई अंक तो इसमें 6 है ही नहीं, तो इसका मतलब 6 का तो जाएगा ही नहीं पूरा पूरा। 6 का नहीं जाएगा तो 6 के बाद किसका देकर देखें, 7 का। किसका देखें, 7 का। और 7 को 7 से करेंगे 49, 49 में 9 है, इसका मतलब इसका जा सकता है 9। कितने बच गए, 4, और 6 7 42 और 4 46, यानी कि 7 रखने पर पूरा पूरा गया। तो ऊपर भी अपन कितना रख देंगे, 7 रख देंगे, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हुआ, 37 हुआ। ये इसकी थी भाग विधि और ये थी अपने पास गुणनखंड विधि। लेकिन एग्जामिनर कई बार इस प्रकार के प्रश्न न देकर घुमाकर थोड़ा सा अलग प्रश्न पूछ लेता है, और वो प्रश्न किस प्रकार होते हैं उन प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं एग्जामिनर प्रश्न किस प्रकार पूछता है। जैसे कि मान लीजिए अपने एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार के प्रश्न अपन देखते हैं। या फिर मान लीजिए दूसरा एक उदाहरण ले, √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डैश डैश डैश, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछता है। तो अपन इनके रूट करने में, इसकी कैलकुलेशन करने में इतना बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसको अपन करने में शायद पेपर का पूरा टाइम निकल जाए। तो अपने इनकी इस प्रकार के प्रश्नों को सीधा ट्रिक से करते हैं। इनकी क्या ट्रिक होती है, अपन इस प्रकार के प्रश्नों को 3 ट्रिकों से कर सकते हैं। कितने ट्रिक हैं, 3 ट्रिक। कोई से भी अपने पास एक याद हो उससे अपना काम चल जाएगा। मान लीजिए एक से काम नहीं, एक याद नहीं है, एक से काम नहीं चल रहा है तो दूसरी देख लेंगे, दूसरी से नहीं चल रहा है तो तीसरी देख लेंगे। सबसे पहले बात करें अपन पहली ट्रिक की। फर्स्ट पहली क्या है, अपने पास जो भी संख्या है उस संख्या, ध्यान रखना है, जो भी संख्या है संख्या में कितना जोड़ें, क्या करना है, कितना जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब होता क्या है कि उसका रूट हो जाए। ऐसी संख्या जोड़ने से उसका क्या हो जाए, रूट हो जाए, वो संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग। तो कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और जो भी अपन जोड़ते हैं वही अपना आंसर होता है। वही क्या होता है, आंसर। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास कितना है, 2 है, और 2 में कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। मान लीजिए 1 जोड़ा, और 1 जोड़ने पर फिर कितना हुआ, 3, और 3 का वर्गमूल पूरा पूरा कभी नहीं होता। तो 1 ने जोड़कर फिर मान लीजिए कितना जोड़ा, 2 जोड़ दिया, और 2 जोड़ने पर फिर कितना बन गया, 4 बन गया, और 4 का रूट हो जाता है कितना, 2, यानी कि 4 पूर्ण वर्ग बन गई, और उसका रूट कितना हो गया, 2 हो गया। तो अपन ने जोड़ा कितना, 2 जोड़ा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2 ही होगा। दूसरे उदाहरण की बात करें, इसमें कितना है अपने पास, 56। 56 में अपने मान लीजिए 1 जोड़ दिया, कितने हुए, 57 हुए, और 57 का रूट नहीं होता। तो इससे बड़ी कौन सी संख्या है जिसका रूट हो जाए, 57 के बाद में 64 ही ऐसी संख्या है जिसका रूट होता है। तो बताइए 56 में कितने जोड़ें कि अपने पास 64 बन जाए। 56 में अपन ने कितना जोड़े, 8 जोड़ने पर कितना बन रहा है, 64। 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या बनी, और पूर्ण वर्ग बनने के लिए अपन ने क्या जोड़ा, 8 जोड़ा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 8 ही होगा। आशा करता हूं आपको पहली ट्रिक बिल्कुल समझ में आई होगी। बात करें ट्रिक नंबर 2 की। अगर मान लीजिए बड़ी संख्या आ जाए, उसमें अपने को काफी टाइम लगे, तो अपन दूसरी ट्रिक की बात करें। ट्रिक दूसरी क्या है, दूसरी ट्रिक के लिए अपने को थोड़े से गुणनखंड की तरह अपने को पता होना चाहिए कि गुणनखंड करते थे। ट्रिक 2, ट्रिक नंबर 2 है, अपने को जो भी संख्या है
इस संख्या को इस प्रकार गुणनखंड में तोड़ना है कि किस प्रकार तोड़ें, इनका गुणनखंड में तोड़ना है। किस में तोड़ना है? गुणनखंड में तोड़ना है। और गुणनखंड में तोड़ने पर किस प्रकार होना चाहिए? अंतर दोनों का एक होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे कि इसको तो अपन तोड़ नहीं सकते, 2 का गुणनखंड 2 अकेला ही होता है, और 2 एकम 2, अंतर भी किसका है? 1 का है। इसको भी अपन तोड़ सकते हैं, 2 एकम 2 गुणा में तोड़ रहे हैं, अंतर कितने का है दोनों में? 1 का। दूसरी बात करें 56 की, 56 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा 7, और दोनों में अंतर कितने का है? 1 का। इस प्रकार तोड़ना है, और तोड़ने के बाद में अपने को नियम ध्यान रखना है, यदि अपने पास प्लस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या, आंसर क्या आएगा? बड़ी संख्या। यदि अपने पास माइनस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? माइनस का, तो छोटी संख्या हमारा उत्तर होगा। कौन सी संख्या होगा? छोटी संख्या। बात करें इसकी, इसमें देखिए गुणनखंड अपन ने 2 गुणा 1 लिया, चिन्ह प्लस का है, तो बड़ी संख्या हमारा आंसर कितना होगा? 2 होगा। इसकी बात करें, अपन ने इसको तोड़ा 8 गुणा 7 में, चिन्ह किसका है? प्लस का है, तो बड़ी संख्या 8 ही हमारा क्या होगा? आंसर। आशा करता हूं आपको दूसरी ट्रिक बिल्कुल समझ में आई होगी। बात करें तीसरी ट्रिक की, गुणनखंड करने में भी समस्या आ रही है और पूर्ण वर्ग में भी दिक्कत आ रही है, तो अपने पास तीसरी ट्रिक वो अपने को याद रखनी पड़ेगी। वो एक सूत्र मान लीजिए, सूत्र के अनुसार है वो। ट्रिक नंबर 3 है क्या? तीसरी ट्रिक की बात करें, अपने को ये सूत्र के अनुसार याद रखना है, 4x प्लस 1 का रूट प्लस 1 और पूरे के बटे में 2। इस प्रकार अपने को इसको याद रखना है कि अपने पास क्या है, यहां x है, यहां जो भी x है, x वो संख्या होगी जो अपने पास प्रश्न में होगी। x क्या होगी? संख्या जो अपने पास प्रश्न में है। दोनों उदाहरणों को अपने इसमें करके देखेंगे। जैसे कि x की जगह अपन सबसे पहले कितना रखें? 2। 4 गुणा 2 प्लस 1, रूट के बाहर प्लस 1 बटे में 2, कितना हुआ? 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का रूट प्लस 1 बटे में 2, 9 का रूट कितना होता है? 3 प्लस 1 बटे में 2, 4 बटे में 2, कितना उत्तर आया? 2। बोलो 2 ही था दोनों ट्रिकों से भी। बात करें दूसरे उदाहरण की, दूसरे उदाहरण में रूट में कितने हैं? 56। यहाँ कितने लिखेंगे? 56। 4 गुणा 56 प्लस 1, और इसका क्या होगा? रूट, और बाहर प्लस का कितना है? 1, पूरे के बटे में कितने हैं? 2। पहले 4 से गुणा करेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। 4 से गुणा करते हैं, 6 चौक 24, और 24 का 4 हो गया, और 5 चौक 20, 20 और 2 कितने हो गए? 22 प्लस 1 और पूरे का रूट प्लस 1 बटे में 2, कितने हो गए? ये 225 हो गए। 225 का रूट प्लस 1 बटे में 2, 225 का कितना होगा? 15 प्लस 1, अपने पास बन गया 16/2, और कितना आंसर आया? 8। बोलो अपन ने दोनों ट्रिकों से देखा था, इस प्रश्न का आंसर भी कितना आया था? 8 ही आया था। आशा करता हूं आपको तीनों ट्रिकें बहुत अच्छी लगी होंगी। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा प्रकार, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन। इसमें तो प्लस है, मान लीजिए माइनस भी आ जाए तो अपन ने दूसरी वाली ट्रिक देखनी है कि माइनस है तो छोटी संख्या और प्लस है तो बड़ी संख्या, उस हिसाब से देख लेंगे। करें अपन तीसरा अन्य एक और प्रकार का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या आ जाए, मान लीजिए न तो प्लस का है और न माइनस का है, केवल बीच में किसका आ जाए? गुणा का। इस प्रकार के प्रश्नों को और ध्यान रखना है, उनको किस प्रकार हल करते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, और उसमें अपने पास केवल गुणा है। केवल क्या है? गुणा। डॉट का मतलब गुणा होता है, ये है अपने पास में। दूसरा और कोई भी एग्जांपल हो, मान लीजिए रूट में 9, रूट में 9, रूट में 9, इस प्रकार ये एग्जांपल है। तो इनका अपने पास सीधा एक ही ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? जो रूट में संख्या है, जो रूट में क्या है? संख्या है, वही संख्या ही अपना आंसर होगा। संख्या ही क्या होगा? संख्या ही आंसर होगा।
यहाँ रूट में 5 है तो इसका आंसर कितना होगा 5। यहाँ रूट में 9 है तो इसका आंसर कितना होगा 9। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ रहा होगा। इस प्रश्न को ही थोड़ा सा घुमा कर दे देता है, जैसे कि वो प्रश्न घुमाया और उसने लिख दिया 7 की घात 1/2, 7 की घात 1/4, 7 की घात 1/8 डैश, इसी प्रकार दे दिया। बीच में वही गुणा है लेकिन यहाँ रूट लगे हुए थे, यहाँ घात लगा दिया। एग्जामिनर ने थोड़ा सा तरीका घुमा दिया और घुमाया क्या, यहाँ 1/2, 1/2 का मतलब 1 रूट, 1/2 का मतलब कितना रूट, 1 रूट, 1/4 का मतलब 2 रूट, यानी कि जैसे ये 5 है, इस 5 का एक तो ये रूट है और एक इसके ऊपर रूट है, यानी कि 2 रूट है तो फिर वो कितना बनेगा 1/4। फिर तीसरा रूट है तो फिर वो कितना बनेगा 1/8, आगे और होगा तो कितना बनेगा 1/16। तो ये रूट हटाकर अपन घात में लिखेंगे तो इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो इन प्रश्नों का आंसर भी सेम है, केवल इसने ये घात की जगह रूट की जगह क्या लगा दिया, घात लगा दिया। तो इसका आंसर भी क्या होगा 7 ही होगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।